ओम शांति। एक बहुत ही कल्याणकारी और सुंदर टॉपिक, दिव्य बुद्धि से सिद्धि। दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि को बाबा ने कई मुरलियों में बोला, जो होली हंस हैं उससे तुलना किया है। हंस नहीं, होली हंस। होली हंस जो क्षीर और नीर को अलग कर देता है, यानी दूध में से पानी निकाल देता है। कंकड़ों के बीच छुपे हुए मोती को पहचान कर निकाल कर उसको ग्रहण करता है, यानी व्यर्थ में से समर्थ की पहचान कर उस व्यर्थ से समर्थ को निकालना, उसको ग्रहण कर लेना, ये है होली हंस का काम। और होली हंस हम ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं हैं, वो बन रहे हैं। होली हंस को ज्ञान की देवी यानी सरस्वती का वाहन कहा जाता है, माना जाता है, जो बहुत तीव्र गति से चलता है। वही वाहन हम हैं, तीव्र गति से उड़ने वाले, परमात्मा के पास एक पल में पहुंचने वाले। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है। बुद्धि बल, बाप के स्नेह, शक्तियाँ, गुण खजाने पाने का साधन है यह दिव्य बुद्धि, यानी कि बुद्धि बल। त्रिकालदर्शी बनने का आधार है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रूहानी दृष्टि। दृष्टि में पवित्रता हो, बिल्कुल आत्मिक दृष्टि, स्वयं के प्रति और दूसरे के प्रति। क्योंकि मैं एक एपिसोड में बताया था वीडियो में कि जो भी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मन में जाता है, मन से बुद्धि में समाता है, फिर कर्म में आता है। इसलिए रूहानी दृष्टि, एकदम दृष्टि पवित्र हो, कुछ भी व्यर्थ नहीं देखना। बाबा बोलता है 3 लाइन अंग्रेजी में, सी नो एविल, हेयर नो एविल, टॉक नो एविल। बिल्कुल उसको अपनाना है 100% दृढ़ता से। दिव्य बुद्धि से, रूहानी दृष्टि से जो वृत्ति है, यानी वाइब्रेशंस और कृति है, स्वयं परिवर्तित हो जाती है। जो जैसा है अच्छा है, स्वीकार है, सबके प्रति शुभकामना भावना द्वारा आगे बढ़ना और बढ़ाना। और अगर अब दिव्य बुद्धि हमें मिल जाती है, परमात्मा का प्रेम मिल जाता है बुद्धि से, तो माया का हर बाल निष्फल हो जाएगा। माया धन वाली माया नहीं, माया जो हमसे विकर्म कराती है, व्यर्थ की तरफ मोड़ती है, उस माया का हर वार जो हम ब्राह्मण बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हम सन्मार्ग पर चलते हैं, सत्कर्म पर चलते हैं, सच्चे हैं। इसलिए माया का हर बार फेल हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ हर पल हमारे पास रहती हैं। परमात्मा की टचिंग होती रहती है, हमें परख और निर्णय करने की बहुत तीव्र शक्ति मिलती है। इसलिए हम व्यर्थ कर ही नहीं सकते। परिस्थिति कैसे भी हो, वैसी ही बुद्धि, वैसी ही विधि जो हमने अपने तपस्या से प्राप्त किए हैं, परमात्मा के वरदान से पाए हुए हैं। परमात्मा ने हमें सिद्ध नहीं बनाया, सिद्धि स्वरूप बनाया है। संकल्प से सिद्धि प्रत्यक्ष है। अगर हम बाबा के सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं तो संकल्प से सिद्धि हो जाती है। एक संकल्प करिए, अवश्य पूरा होगा। तो फिर करें क्या? एग्जाम्पल देखिए, हमारा ही जो सतयुग में देवी देवता स्वरूप था, अभी द्वापर से पूज्य स्वरूप, यानी मंदिरों में जड़ चित्र स्थापित हुआ है, और वहाँ पर कितने भक्त लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी खुशी पाने के लिए।
तो जब हमारे जड़ चित्रों से उन्हें प्राप्ति हो रही है, उनमें श्रद्धा है, तो हम तो आज चैतन्य हैं। हम चैतन्य रूप में क्या नहीं कर सकते। असंभव को भी संभव बना सकते हैं अगर दृढ़ शक्ति हो, प्रतिज्ञा हो और अपने आप पर, परमात्मा पर पूरा निश्चय हो। कोई वजह ही नहीं जो हमारे सिद्धि को, हमारी सफलता को रोक सके। हमारी दृष्टि से, रूहानी दृष्टि, दिव्य बुद्धि से हमारी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए उसका व्यर्थ निकल जाए, उसका व्यर्थ उसी पल समाप्त हो जाए। इसको कहते हैं रूहानी दृष्टि, दिव्य बुद्धि। हमारे संपर्क संबंध वाले आत्माओं को जीवन सफल करने का मार्ग मिल जाए, विश्वास हो जाए, हम उसके जीवन में सुखी, शांति और संपन्नता लाने का निमित्त बन जाएं। ऐसी रूहानी दृष्टि, दिव्य बुद्धि। कैसी भी दुखी आत्मा, परेशान आत्मा और भटकती हुई आत्मा, जिसको हमारी दृष्टि मिल जाए, उसकी सारे दुख, अशांति सब समाप्त। क्योंकि हमारी दृष्टि में परमात्मा की जो है दृष्टि मिली हुई, कंबाइंड। प्रश्न ही नहीं है कि जो है जिसको हमारी दृष्टि मिल जाए वो उसमें परिवर्तन न आए। तो जब हमारे जड़ चित्रों में ऐसी फीचर्स हैं जो अन्य आत्माओं के फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, तो हम तो चैतन्य हैं, हम तो पहाड़ भी उठा सकते हैं। बोला ना, हर असंभव को संभव कर सकते हैं। सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये अधिकार हमें स्वयं परमात्मा ने दिया है, भाग्य विधाता ने दिया है। सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर शिव बाबा ने दिया है। तो अपने आप को साक्षी बन के चेक करें, क्या ऐसी रूहानी दृष्टि, दिव्य बुद्धि वाली आत्मा हम हैं? कमियां तो हर एक में हैं। अगर कमियां हैं तो उसको बिल्कुल ईमानदारी से तीव्र पुरुषार्थ करके दूर करें। बाबा से शक्ति लें, दूर हो जाएंगी। आपको दृढ़ता से उस पर कार्य करना पड़ेगा, ईमानदारी से उसको दूर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई अलबेलापन नहीं, कोई भ्रम नहीं। बाबा कहता है तुम एक कदम चलो, मैं तुम्हारे साथ पदम पदम चलूँगा। चलना है तुम्हें, फॉलो फादर्स। तो ऐसी रूहानी दृष्टि द्वारा दिव्य बुद्धि प्राप्त करके सिद्धि नहीं, सिद्धि स्वरूप बनिए। कोई शंका नहीं, हर पल निश्चय, विश्वास, अपने में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, ब्राह्मण परिवार में विश्वास, सर्व आत्माओं में विश्वास। जो जैसे हैं बिल्कुल ठीक हैं, मेरे थे, मेरे हैं। ड्रामा का पूरा निश्चय, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा उसे अच्छा होना ही है। कुछ भी नया नहीं, हमेशा संतुष्ट, खुश। ठीक है ना? अपनी सिद्धि स्वरूप द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा ही तो हम उस परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तभी तो लोग बोलेंगे कि देखो वो कोई महान आत्मा लग रहा है, कोई विशेष है। इससे दृष्टि पाकर, इससे मिलकर एक बहुत ही शांति महसूस होती है, सुख का अनुभव होता है। ऐसे सिद्धि स्वरूप बनना है और जरूर बनेंगे। ओम शांति।